नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग नया चैप्टर लेकर के चलने वाले हैं। उस नए चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पिछली क्लासेस में। पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आज नए चैप्टर की चर्चा करेंगे। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, जितने लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था उनमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या था, सही था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला गया कि परसों गणेश पूजा है। परसों क्या है, गणेश पूजा है। यानी पहले हम यहां पे आज बना लेते हैं और यहां पे ये आने वाला कल और ये हो गया आपका परसों। उस दिन बोला गया कि गणेश पूजा है। किस दिन, गणेश पूजा है परसों। तो यहां पे हो गया आपका गणेश पूजा। अब बोला गया कि अगले सप्ताह, यानी जो सप्ताह चल रहा अगले सप्ताह इसी दिन क्या है, दीपावली। यानी जिस दिन गणेश पूजा है इसी दिन आपका क्या है, दीपावली है। वो भी अगले वीक में। किस वीक में, अगले वीक में। यानी आपको इसी दिन जीवन परसों जो दिन पड़ेगा उसी दिन अगले दिन आपको क्या पड़ेगा, दीपावली। आगे बोला गया है यदि आज शुक्रवार है, यानी आज क्या बोल दिया उसने, शुक्रवार बोल दिया। दोस्तों अगर आज शुक्रवार है तो शुक्रवार का क्या होगा, शनि और रवि। यानी यहां पे परसों आपका रविवार हो जाएगा। और जब परसों रविवार होगा तो दीपावली भी किस दिन पड़ेगी हमारी, रविवार को ही पड़ेगा। यहां तक दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यानी यहां तक क्लियर हो गया। तो पूछा गया तो दीपावली के 4 दिन बाद। दोस्तों याद रखना है कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया था के बाद बोलेगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा लेना है और जिसके लिए लगाएगा उसको छोड़ करके। तो बोला गया दीपावली के, यानी दीपावली को छोड़ देना है। कितना दिन, 4 दिन। यानी 1 2 3 4 दिन बाद, यानी 5वां दिन ले लेना है। यानी इस दिन को हमको पता करना कि ये दिन कौन सा आएगा। तो आपको पता है कि दीपावली कौन सा दिन है, रविवार। तो फिर से क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। यानी आप कह सकते हैं कि यहां पे आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। दोस्तों जितने लोगों ने आपके यहां पे शुक्रवार आंसर यानी फ्राइडे आंसर टिक किया था उनका आंसर क्या था, सही था। आइए अब चलते हैं आज के नए चैप्टर की ओर। तो दोस्तों आज हम लोग पासा शुरू करने वाले हैं। तो आइए पासा को समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले डाइस क्या है। जैसे डाइस आप कह सकते हैं कि डाइस आपके 6 सरफेस का एक घन होता है। क्या होता है, 6 सरफेस का घन। कह सकते हैं लूडो। लूडो को यहां पे क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। लूडो पे आप देखे होंगे 1 से लेकर के 6 तक आपको काउंटिंग दिया रहता है। सेम उसी तरीके से हमको क्या है, डाइस में भी वही चीजें होता है कि यहाँ पे डाइस में 1 से 6 तक काउंटिंग होता है, या ABCD से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या किसी कलर वाइज भी आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमको डाइस का पहले आकृति देख लेते हैं। यानी कहने का मतलब आपको जो डाइस की आकृति होता है, अगर 3D डायमेंशनल में देखेंगे यानी जो बाहर से आकृति आपको देखने को मिलेगी वो इस तरीके का मिलेगा। यानी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 6 सरफेस दिखते हैं दोस्तों। बट ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते। हमारे एग्जाम में जब डाइस बन करके आता है तो आपको सिर्फ 3 सरफेस ही डाइस का दिखाई देता है। कितने देते हैं, 3 सरफेस ही दिखाई देता है। और अगर कभी भी डाइस के क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ 1 2 और 3 सतह ही दिखाई देगा। यानी जो चीजें नहीं दिखाई देता है उसी से हमको क्या करना है, एग्जामिनर क्वेश्चन रख देता है। तो डाइस तो समझ में आ गया कि डाइस के 6 सरफेस होते हैं। अब आइए डाइस के बारे में समझते हैं कि डाइस के अंदर क्या क्या चीजें हमको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डाइस में हमारे पास 2 भाग होते हैं, यानी मानक पासा और साधारण पासा। दोस्तों मानक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और साधारण पासों को हम बोलते हैं जनरल डाइस। ये बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले समझना क्या है कि पासे जब 2 हो गए तो दोनों को डिफरेंस समझना है कि मानक पासा होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मानक पासा समझते हैं। मानक पासा ऐसा पासा होता है जिसके किसी भी 2 अपोजिट सरफेस को ऐड करने पे 7 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहां पे एक डाइस को बनाते हैं, समझना है क्योंकि डिफिनेशन समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी हमने यहां पे 1 2 और अगर 3 ले लिया और मानक पासा को डिफाइन करना है तो अगर 1 यहां पे यानी ऊपर वाले पे 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए, 6।
क्योंकि मैंने बताया था कि मानक पासा के अपोजिट सरफेस का योग जो होता है 7 होना चाहिए। अगर 2 यहां पे है तो इसके साइड में क्या जाएगा 5, अगर 3 यहां है तो यहां पे क्या आएगा 4। यानी कह सकते हैं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसके अपोजिट सरफेस का योग मिला कितना है 7। यानी यहाँ पे 1 है तो इसके अपोजिट में कितना होगा 6, यहाँ पे 2 है तो कितना होगा 5, यहाँ पे 3 है तो कितना होगा 4। दोस्तों ये चीज तो समझ में आ गया। तो आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर मानक पासा को हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि अपोजिट सरफेस तो दिखाई देगा नहीं भाई, जब 1 दिखाई दे रहा तो 6 तो दिखाई दे नहीं देगा, तो हम पहचानेंगे कैसे कि यह मानक पासा है। दोस्तों 2 चीजें जो मैंने डिफिनीशन बताया ना उसी में सारी चीजें छिपी हुई है। अब आप बताना कि अपोजिट वाली वैल्यू कहां पे है, नीचे है भाई। जो अपोजिट वाली वैल्यू कहां पे है, नीचे, और अपोजिट वाली वैल्यू कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, और 7 वाली वैल्यू कहां जाएगी, नीचे जाएगी। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जब 1 यहां पे है और 6 यहां पे है तो यहां पे एक डिफिनेशन निकल के आया कि किसी भी 2 संलग्न फलकों का योग 7 यहां पे नहीं होगा। यानी यहां पे अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3, इन दोनों को ऐड करें तो हो गया 2 + 3 बराबर 5, इन दोनों को ऐड करें तो 1 + 3 बराबर 4। यानी कहने का मतलब है किन्हीं भी 2 सरफेस को ऐड करने पे वैल्यू अगर 7 नहीं मिलता है तो वो क्या कहलाएगा, मानक पासा। ये बात समझ में आ गया, मानक पासा। अब हम आते हैं सिंपल यानी साधारण पासा के बारे में बात करते हैं। यानी सिंपल पासा होता क्या है दोस्तों? सिंपल पासा ऐसा पासा होता है सिंपल पासा ऐसा पासा होता है कि यहां पे किसी भी 2 एडजेसेंट पॉइंट यानी एडजेसेंट सरफेस यानी संलग्न सतहों को ऐड करने पे अगर एक भी 7 मिल जाए, जैसे पहले हम इसको लेते हैं 2 + 5 बराबर 7, 5 + 1 बराबर 6, 2 + 1 बराबर 3। यानी कहने का मतलब है किसी भी 2 सरफेस को ऐड करने पर अगर वैल्यू एक भी 7 आ गया तो उसको हम साधारण पासा कहते हैं। दोस्तों यहां पे दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि यहां पे 7 नहीं मिलना चाहिए तो मानक हो जाएगा, यहां पे 7 मिल जाएगा तो साधारण हो जाएगा। अब चीज और भी समझना है कि जब मानक पासा होगा तो हमेशा याद रखना है कि 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होता है। बट यहां पे अगर कोई पूछे कि 2 का अपोजिट क्या होगा तो हम फिक्स नहीं कर सकते। यानी 2, 5, 1 को छोड़ करके जो डिजिट नहीं दिख रहा वह 2 का अपोजिट हो सकता है, यानी 3, 4 और 6। और यहां पे आइदर का केस लग सकता है, या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और यहां पे हम क्लियर नहीं है। बट मानक पासा में हम यहां पे 100% क्लियर है कि 1 का अपोजिट 6 ही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके डाइस के कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम आते हैं डाइस के बारे में क्वेश्चन कहां से बनता है। दोस्तों सबसे पहले समझना क्या है कि जब मानक पासा में हम सब कुछ जान गए, वो भी 100% के अकॉर्डिंग, यानी 1 का 6, यानी जैसे ही पता चलेगा कि यह मानक पासा है, क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि हमको तो दिमाग में याद है कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 होगा। कब? जब मानक पासा होगा तब। तो मानक पासा से क्वेश्चन एग्जाम में 9 के बराबर आते हैं। अब बच गया सिंपल डाइस। सिंपल डाइस में हमको क्लियर नहीं कि अपोजिट सरफेस पे क्या होगा, इसीलिए क्वेश्चंस में हमेशा साधारण पासा से ही क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए हम कुछ साधारण पासा के रूल के बारे में समझते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं सिंपल पासा के रूल, यानी साधारण पासा में रूल क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हम रूल समझते हैं। दोस्तों आपको 2 पासे दिख रहे होंगे। अब इसमें रूल क्या है कि जब इस तरीके का डाइस आपको दिखे, यानी जब पासे की संख्या 2 हो और दोनों में एक नंबर कॉमन हो, और कॉमन नंबर जो है डिफरेंट प्लेस पे हो, यानी आप देख रहे होंगे कॉमन नंबर क्या है यहां पे 4, और ये दोनों अलग अलग सतह पे हो। जब अलग अलग सतह पे होंगे तो यहां पे रूल क्या करना है कि जो कॉमन है वहां से हमको क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। यानी अगर यहां पे 4 है तो 4 लिख देना है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 2, तो हमको 2 लिख लेना है। दोस्तों ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है कि सेकेंड वाले डाइस में जो कॉमन है वहां से भी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है,
और जो 4 है उसको कॉमन डिजिट के नीचे लिख देना, यानी 4 के नीचे 4, फिर एक जो है राइट हैंड साइड में वो यहां पे आएगा, फिर राइट हैंड साइड में 6 है तो 6। दोस्तों ये चीजें करने के बाद क्या करना है कि जो डिजिट जिसके नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी 2 का अपोजिट यहां पे क्या निकल के आएगा 6, 5 का अपोजिट क्या निकल के आ जाएगा 1, और 4 का अपोजिट यहां पे आपको 4 नहीं आएगा। यानी जो इस 6 डिजिट में से जो डिजिट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे हमको 3 डिजिट गायब नजर आ रहा है, यानी इस 4 को कैंसिल करके हम यहां पे 3 लिख देंगे। यानी 2 का अपोजिट 6, 5 का 1 और 4 का 3। यानी जब इस तरीके का डाइस आपको दिखेगा तो आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है, दोस्तों ध्यान से देखना है। दूसरा आपका जो रूल है वो डाइस में क्या है कि जब पार्शियल की संख्या 2 हो और दोनों में एक नंबर क्या हो, कॉमन हो, और कॉमन नंबर सेम प्लेस पे हो। अब देखेंगे कि कॉमन जो नंबर है क्या है, 1 है, वो दोनों एक ही स्थान पे है। तो दोस्तों जब इस तरीके का आपको क्वेश्चंस मिले तो आप यहां पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन आप लगा सकते हैं, यानी क्लॉकवाइज फिर से आप कर सकते हैं। यानी यहां पे हो गया आपका 1 के बाद 4 और 6, यानी 4 और 6। और यहां पे क्या करेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, क्लॉकवाइज में आपको यहां पे क्या कर देना है 2 और फिर 5। और जो जिसके नीचे आ जाएगा वो अपोजिट, यानी 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट जो डिजिट नहीं दिख रहा है, यानी आप कह देंगे कि सर यहां पे हम 3 को ले लेंगे क्योंकि 3 यहां पे था नहीं। दोस्तों ये हो गया। अब यहां पे आप क्या कर रहे होंगे कि यहां पे आप क्लॉकवाइज रोटेशंस कर रहे होंगे। तो यहां पे एक और छोटा सा सिंपल सा रूल है जो कि यहां पे टाइम आपका क्या करेगा, बचा लेगा। यानी जब दोनों पासे में एक नंबर कॉमन हो, कॉमन नंबर सेम प्लेस पे हो, मतलब सेम प्लेस पे कॉमन डिजिट हो, आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जो सरफेस है वो उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी इस सरफेस का अपोजिट ऐसा दिखने वाला सरफेस कौन सा है, ये, यानी ये हो जाएगा अपोजिट। यानी 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2। यानी जब कॉमन डिजिट होगा तो आप क्लॉकवाइज नहीं भी करके बहुत तेजी से आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, यानी जो ये वाला सरफेस पे है उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट 5, साइड वाले सरफेस का साइड वाला अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 का अपोजिट 2, और ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 1, और 1 का अपोजिट जो डिजिट नहीं दिख रहा 3। यानी कह सकते हैं कि आपको जो क्लॉकवाइज रोटेट करें वहां पे टाइम लगेगा, तो वो टाइम एक्सपेंड किए बिना आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 की चर्चा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होता है, रूल नंबर 3 में आपको 2 डाइस मिलेंगे, 2 डाइस में आपको डिजिट भी लिखे रहेंगे, 1, 6, 5, 4, 3, 2। दोस्तों इस तरीके का आपको क्वेश्चंस दिखेगा पासे नंबर मतलब टाइप नंबर 3 में कि पासे की संख्या कितनी है 2 और दोनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं है, तो अपोजिट कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा मेथड है कि ऊपर वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। और यहां पे आप देखेंगे इस 6 का अपोजिट आपको क्या आ जाएगा 3, और यहां पे 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। यानी कहने का मतलब है कि इस ऊपर वाले सरफेस का अपोजिट ये सरफेस, और इस वाले सरफेस का अपोजिट ये वाला सरफेस, और इस सरफेस का अपोजिट ये सरफेस। नहीं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा सर ये तो समझ में नहीं आया, तो इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक तैयार कर रखा है कि इस रूल के लिए बहुत ही कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि इसका अपोजिट ये है कि ये है। कब, जब एग्जाम में आप बैठते हैं तब, अभी नहीं। आइए इसके लिए मैंने ट्रिक क्या तैयार करा। ट्रिक भी मैंने बहुत ही सिंपल मेथड से तैयार करके रखा है, आपको सिर्फ देखना है सिंपल मेथड क्या है। यहां पे अपर डाउन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। दोस्तों यहां पे लेफ्ट राइट को आप ये मत समझना कि कॉमन डिजिट है, आप इन दोनों डाइस को क्या समझना है, पूरे डिफरेंट मेंबर यहां पे लिए गए हैं। यानी आप ये नहीं समझना कि सर लेफ्ट कॉमन है तो कॉमन है, यहां पे सब अलग अलग है। तो यहां मैंने क्या लॉजिक लगा रखा है कि अपर का अपोजिट क्या होता है, डाउन। आपको पता है अपर का अपोजिट डाउन, और लेफ्ट का अपोजिट राइट, और राइट का अपोजिट लेफ्ट। यानी इस प्रोसेस को आपको याद करने के लिए आपको ये तरीका याद करना है, अपर का
डाउन, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो दोस्तों ये था आपका रूल नंबर 3। अब देखिए रूल नंबर 3 के बाद एक रूल नंबर 4 बचा है। उसमें आपको समझना क्या है कि कोई भी दो अगर डाइस आपके एग्जाम में आते हैं तो या तो एग्जाम में एक कॉमन डिजिट मिलेगा सेम प्लेस या डिफरेंट प्लेस, और नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि 2 डिजिट कॉमन हो, और नेक्स्ट में क्या हो सकता है कि कोई डिजिट कॉमन न हो। इतने तरीके से ही तो प्रोबेबिलिटी डाइस में बन सकता है। तो आपको मैंने 3 प्रोबेबिलिटी देखा रखा है। हम चौथे नंबर की चर्चा करने वाले डाइस रूल नंबर 4, यानी जब 2 कॉमन डिजिट होगा तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 4 को। ये ना आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखते हैं कि डाइस में क्या होता है। दोस्तों ये रहा आपका रूल नंबर 4। अब इसमें देख रहे होंगे पासे कितने होंगे, 2। पासे की संख्या 2 और दोनों में 2 नंबर कॉमन। देखिए 5 4 और 5 4। जब 2 नंबर कॉमन हो तो यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे रूल तैयार हो गया कि जो डिजिट बच गया वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। यानी यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। जब पासे की संख्या 2 हो, दोनों में 2 नंबर कॉमन हो, तो बची हुई संख्या एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दोस्तों ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। दोस्तों ये थे आपके रूल नंबर 4, और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, यानी क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको चारों रूल दिए हैं उसी से पहले मैं आपको क्वेश्चन कराते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे आता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि पासे की संख्या कितनी है, 2 है। अब देखिए इसमें करेगा क्या, इस तरीके का पासा बना देगा और बोलेगा कि यहां पे आप 3 का अपोजिट ज्ञात कीजिए। 3 का अपोजिट आपको यहां पे ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि आपको डाइस को ध्यान से देखना है कि इस डाइस में 4 रूल में से कौन सा रूल इंप्लीमेंट होने वाला है। तो आप देखेंगे कि सर 2 पासे हैं, दोनों पासे में एक 5 जो डिजिट है वो कॉमन है और डिफरेंट प्लेस पे है। तो कहेंगे सर ये रूल नंबर फर्स्ट काम कर रहा है। तो रूल नंबर जब फर्स्ट की तरह डाइस दिख रहा है तो रूल नंबर फर्स्ट लगा देते हैं, यानी यहां पे क्लॉकवाइज कर देंगे, यानी 5 4 3, और यहां पे भी कर देंगे 5 2 1। 3 का अपोजिट 1, 4 का 2 और 5 का क्या हो जाएगा 6। और पूछा गया है 3 का अपोजिट, तो यहां पे बोल देंगे सर 3 का अपोजिट क्या आंसर हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3 का अपोजिट 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए करना क्या है, जो मैंने आपको 4 रूल बताए पहले उस रूल से क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। यानी अब जब इस डाइस को आप देखेंगे तो कहेंगे सर पासे की संख्या कौन सी है, 2 है। पासे की संख्या क्या है, 2 है। आप देख रहे होंगे 3 4 5 और 1 6 2, और इस पासे को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो रूल है कोई कॉमन डिजिट नहीं है, कोई कॉमन डिजिट नहीं है। अच्छा कोई कॉमन डिजिट नहीं तो आप समझ गए कि सर ये रूल नंबर 3 है, और 3 वाले में को पता है कि ऊपर का अपोजिट क्या होता था, ऊपर, यानी अपर का अपोजिट डाउन, और लेफ्ट का अपोजिट क्या होता था, राइट, और राइट का अपोजिट क्या होता था, लेफ्ट। यानी यहां पे आपको निकल के आ जाएगा 3 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 2 और 5 का अपोजिट 6। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन। इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 रूल जो मैंने बताया वो चीजें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं रूल का यूज करके हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पे। दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे कि आपको 2 डाइस दिखाया गया, दोनों डाइस में सारे डिजिट भी लिखे गए,
और इसमें आपने देखा होगा कि सर ये जो 5 है वो क्या है, कॉमन है, और बाकी क्या है, एक ही स्थान पे। कॉमन डिजिट क्या है, सेम प्लेस पे है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकते हैं। यानी यहां पे आप कर सकते हैं 5, फिर 4, फिर उसके बाद 3। अब 5 के नीचे जब 5 लिखेंगे, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 1, और नेक्स्ट में जो क्या है 6, यानी 3 का 6, 1 का 4 और 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे काट करके हम लिखेंगे 2। यानी जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसको निकालने का मेथड मैंने और भी एक आसान बताया था कि जो डिजिट कॉमन है और सेम प्लेस पे है, तो बाकी का जो सेम डिजिट है वो सेम प्लेस का अपोजिट हो जाएगा। यानी जो जैसा सरफेस है, यानी इस सरफेस का अपोजिट इस सरफेस और इसका अपोजिट ये, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 का अपोजिट 6 और 4 का अपोजिट 1, और इन दोनों का कॉमन डिजिट है, और कॉमन डिजिट में जो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 का अपोजिट 2। यानी आपको उस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करके जो टाइमिंग आप यहां पे एक्सपेंड करने वो आपको करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके रूल, और रूल को मैंने एक एक क्वेश्चंस करके आपको एग्जाम में कराया, और जो चीजें ये आपने यहाँ पे किया है ना वो सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है। ये आपको लग रहा है कि ऐसे नहीं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। आइए आपके लिए क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको 2 डाइस दिखाया गया होगा और यहाँ पे आपको पूछा गया कि 6 का अपोजिट क्या होगा, यानी 6 का विपरीत आपको पता करना है। आपको दोनों डाइस दिखाई दे रहे होंगे। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और इसको जैसे आप क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में वैसे आप देते आएंगे। दोस्तों आज हम लोगों ने सिर्फ डाइस के रूल को समझा है, और कल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं नेक्स्ट। यानी जैसे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि 3 डाइस का सवाल आ जाए या 4 डाइस का सवाल आ जाए, तो आपको घबराना नहीं है। कल हम मिलेंगे तो वैसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आज के लिए बस इतना।